खुदावंद यीशु मसीह जो कि कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम तीसरे सलीबी कलमे पर बात करने जा रहे हैं, जिसे मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है। और इस वाले कलमे का जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 26 और 27 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है और ये इसके लिए बहुत ही अच्छा टाइटल है। उसका सबब यह है कि बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत से मुराद होती है अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की फ़िक्र करना। और यीशु मसीह अगरचे के खुद जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और इसी तरह से नफ्सियाती तौर पर और हर तरह की तकलीफ़ में से गुज़र रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात की फ़िक्र करते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जो वालदा हैं, उनकी जो माँ हैं, जो कि अब जाहिर है कि बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा जा सके। तो इस तरह से पहली चीज़ जो इस वाले कलमे में हम देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह अपनी कमज़ोर तरीन हालत में और जिस्मानी तौर पर बदतरीन हालत में भी वो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो जो उनके ख़ानदान के ताल्लुक से उनके जो ऊपर फ़राइज़ हैं, उनको वो पूरा करते हैं, उनसे वो गाफिल नहीं रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो सादा मानी है उन्हें समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए कदरे कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर अपनी वालदा को अपने एक शागिर्द के स्पुर्द करते हैं। और ये बात इसलिए अजीब है चूंकि अनाजील में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दीगर भाई बहन भी थे। तो यीशु मसीह अगर अब अपनी जान दे रहे हैं तो उनके बाद उनके जो भाई हैं वो मुकद्दसा मरियम की ज़रूरियात जो है उनका ख्याल रख सकते थे। लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह ये जिम्मेदारी जो है वो अपने एक शागिर्द को देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। तो इस सवाल का जो पहला जवाब आता है उन कलीसियाओं की तरफ से है जो इस बात पर यकीन रखती हैं कि यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम की वाहिद औलाद थे, यानी कि उसके बाद ये मुकद्दसा मरियम के और कोई बेटे बेटियां पैदा नहीं हुए। क्योंकि इन कलीसियाओं का मानना है कि अगरचे के मुकद्दस यूसुफ जो है वो मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आए, लेकिन उन्होंने कभी उनके साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया। तो यीशु के जिन बहन भाइयों का जिक्र हम अनाजील में पढ़ते हैं, ये दरअसल वो हैं जो कि मुकद्दस यूसुफ की किसी दूसरी बीवी से पैदा हुए। तो पहला जवाब तो ये दिया जाता है कि चूंकि यीशु मसीह जो थे वो मुकद्दसा मरियम के इकलौते बेटे थे, वाहिद बेटे थे, तो जाहिर है फिर उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी जो है वो अपने शागिर्दों के सुपुर्द कर दी, ना कि ये जिम्मेदारी वो अपने जो दीगर बहन भाई थे जो मुकद्दस यूसुफ की दूसरी बीवी से पैदा हुए थे उनके सुपुर्द करते। अब इस सवाल का ये जवाब बड़ा दिलकश मालूम होता है, लेकिन मसला ये है कि बाइबल मुकद्दस हमें इस तरह की कोई तालीम नहीं देती है कि मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम के साथ कभी कोई अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया। मिसाल के तौर पर जब हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 24 और 25 आयत पढ़ते हैं तो उसमें यूँ लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। तो यहां पर जो लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम को ना जाना, तो ये बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि अज़दवाजी रिश्ते के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो ये आयात हमें बताती हैं कि मुकद्दस यूसुफ ने उस वक्त तक मुकद्दसा मरियम से अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया जब तक कि उनका बेटा पैदा नहीं हो गया, जिससे मतलब ये बनता है कि उसके बाद उन्होंने अज़दवाजी ताल्लुक कायम किया, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के दीगर बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। अब अगर ये बात सच है तो फिर से सवाल वही है कि यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी जो है वो अपने भाइयों की बजाय अपने शागिर्द के सुपुर्द क्यों की। तो उसके लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चंद बातें हमारे जहन में रहें।
पहले नंबर पर तो ये कि यीशु मसीह जो है वो अपने घर में पहलौठे थे, और जो हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं अहद अतीक में कि जो पहलौठा होता था उसे दुगना हिस्सा दिया जाता था। और क्या आप जानते हैं कि उसे जो था दुगना हिस्सा क्यों मिलता था? तो उसका सबब ये होता था कि जब उसके वालिदैन बुजुर्ग हो जाते या फिर उनके वालिद की डेथ हो जाती तो पीछे जो जिम्मेदारियां होती थी वो इस बड़े बेटे ने उठाना होती थी, और इस बात की कंपनसेशन के लिए उसे दुगना हिस्सा दिया जाता था। और यीशु मसीह चूंकि पहलौठे हैं तो उनकी वालदा की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसी तरह से यहूदियों में एक और रवायत ये थी कि जब कोई शख्स मरने के करीब होता, करीबुल मर्ग होता, तो पीछे घर की जो खवातीन होती थीं उनकी वो जिम्मेदारी किसी खास शख्स को दे के जाता, यानी कि है तो वो कहता मेरी जिम्मेदारी है लेकिन चूंकि मैं दुनिया में अब नहीं हूँगा तो इसलिए वो जिसको नॉमिनेट करता उसी के सपुर्द वो जिम्मेदारी होती थी। यानी कि इस शख्स को जिस पर एतबार होता कि वो उसके पीछे जो खवातीन रहेंगी उनकी बेहतर तौर पर फिक्र करेगा, उनके बेहतर तौर पर जिम्मेदारी को संभालेगा, तो ये इस शख्स का हक होता था और जिम्मेदारी भी होती थी। और इसी जिम्मेदारी को यीशु मसीह यहां पर निभाते हुए हमें नजर भी आते हैं। और फिर तीसरी वजह हमें रोमियो 8 बाब उसकी 29 आयत पे मिलती है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। अब यहां पर हमें बताया गया है कि यीशु मसीह के शागिर्द और वो सभी लोग जो यीशु मसीह के वसीले से नजात पाते हैं वो एक खानदान बन जाते हैं, एक रूहानी खानदान बन जाते हैं, जिसका जो सरबराह है वो खुदा बाप है। यीशु मसीह जो है उसे पहलौठे की हैसियत हासिल है, और बाकी जितने लोग हैं वो फिर बहन भाइयों की हैसियत रखते हैं। तो इस तरह से जब यीशु मसीह मुक़द्दसा मरियम की जिम्मेदारी जो है वो अपने शागिर्द के सुपुर्द करते हैं, तो वो उसे अपना भाई जानकर, इस रूहानी खानदान का हिस्सा जानकर वो करते हैं। और ये बात सिर्फ हमें रोमियो में नहीं मिलती है बल्कि हम अनाजील में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें बताया गया कि जब यीशु मसीह जो है वो खिदमत पर निकले हुए हैं और उसकी वालदा यानी मुक़द्दसा मरियम और भाई उसे ढूंढते हुए उस इलाके में आते हैं जहां पर यीशु खिदमत कर रहे हैं, तो यीशु मसीह को बताया जाता है कि तेरी माँ और तेरे भाई आए हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई? मेरी माँ और मेरे भाई और मेरे जो अजीज हैं वही हैं जो बाप की मर्जी पर चलते हैं। तो यीशु मसीह ने यह बात पहले भी कही है कि मेरे नजदीक हकीकी मेरे बहन भाई वो हैं जो कि बाप की मर्जी पर चलते हैं। और चूंकि अभी तक यीशु मसीह को उसके भाइयों ने कबूल नहीं किया है, उसे मसीह के तौर पर कबूल नहीं किया है, तो यीशु मसीह इस दुनिया से रुखसत होने से पहले इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अपनी वालदा की जिम्मेदारी किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द करें जो उस पर ईमान रखता है, जो कि इस रूहानी खानदान का हिस्सा है, ताकि सिर्फ मुक़द्दसा मरियम की जिस्मानी ज़रूरतों का ख्याल ना रखा जाए बल्कि रूहानी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जा सके। और इसमें हमें बड़ी हिकमत भी नज़र आती है, चूँकि जब ये जिम्मेदारी यूहन्ना रसूल संभाल लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं। तो चूँकि मुक़द्दसा मरियम जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना के साथ है, यूहन्ना रसूल के साथ है, तो फिर वो उन सभी अजायब कामों का तजर्बा करती हैं जो कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद होते हैं। मिसाल के तौर पर 120 की जमात जो बालाखाना में मौजूद है उन पर रूहुल कुद्स नाज़िल होता है। फिर उन्होंने कलीसिया को जन्म लेते, कलीसिया को बढ़ते हुए भी देखा होगा। चूंकि ये सारे काम रसूलों के वसीले से हो रहे थे जिसमें यूहन्ना रसूल भी शामिल था, तो इस तरह से मुक़द्दसा मरियम ने अपने जीते जी वो सब कुछ होते देखा जिसका शुरू से उन्हें बताया गया था। यानी ये कि उसका बेटा जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होने वाला है वो मौदा मसीह है, और उसके वसीला से खुदा की नजात जो है वो ज़मीन की इंतहा तक पहुंचने वाली है। और ये सब कुछ इसलिए वो देख पाई क्योंकि यीशु मसीह ने जो ये जिम्मेदारी थी उनकी अपने एक रसूल के, अपने एक शागिर्द के सुपुर्द की। और बेशक बाद में किसी टाइम में यीशु मसीह के भाई भी ईमान ले आते हैं, लेकिन शुरू में जाहिर है वो ईमान नहीं लाए थे, और ख़ास तौर पर यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जाहिर है ये मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए बड़ा अहम सबक है कि हमने अपने ख़ानदान के लोगों का जिनकी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द है सिर्फ जिस्मानी ज़रूरतों को नहीं देखना है बल्कि उससे बढ़कर हमने रूहानी ज़रूरतों का ख्याल रखना है।
think biblically, live purposefully. Have a very good day.